राजवीर यादव बिहार के भागलपुर शहर का रहने वाला एक सामान्य युवक था। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था। पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और मां एक घरेलू महिला। 3 कमरों का छोटा सा मकान, बिजली की कभी कभी कटौती और रोज की जरूरतों के लिए संघर्ष, यही थी राजवीर की दुनिया। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना पल रहा था। नाम कमाना है, बड़ा बनना है, पर अपनी शर्तों पर। राजवीर को कैमरे से खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास कोई डीएसएलआर नहीं था, न ही महंगा फोन। वो एक पुराना स्मार्टफोन इस्तेमाल करता था, जिसकी कैमरा क्वालिटी भी साधारण थी। लेकिन वो जानता था कि हुनर कैमरे में नहीं, नजर में होता है। एक दिन यूं ही उसने अपने गली में एक बुजुर्ग चाय वाले की मेहनत को मोबाइल में शूट किया और एक छोटी सी रील बना डाली। उसने उस वीडियो में सिर्फ 2 लाइनें जोड़ी। हर सुबह की चाय में एक संघर्ष खुला होता है, बस हमें दिखता नहीं। उसने वो वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया और मोबाइल को साइड में रखकर पढ़ाई में लग गया। शाम तक जब उसने ऐप खोला तो चौंक गया। 500 लाइक्स, 20 शेयर और 50 फॉलोवर्स बढ़ गए थे। ये क्या हो गया? उसने खुद से पूछा। जब राजवीर ने इंस्टाग्राम पर रील्स डालना शुरू किया तो मोहल्ले के लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। देखो, इंस्टा हीरो बन रहा है, बिहारी बाई फेमस होगा अब। पर राजवीर को हंसी नहीं लगी। उसे लगा कि उसे सही रास्ता मिल गया है। वो रोज सुबह जल्दी उठता, मोहल्ले की गलियों में घूमता, समाज के अनदेखे पहलुओं को शूट करता और रात में एडिट करके पोस्ट करता। उसकी रील्स में भावनाएं होती थीं। माँ की ममता, रिक्शे वाले की मेहनत, बच्चों की मुस्कान और बूढ़े बाबा की चुप्पी। राजवीर को 1000 फॉलोअर्स पाने में 3 महीने लगे। ये वही दौर था जब उसके कॉलेज के कुछ दोस्त उसे फालतू का काम करने वाला कहने लगे थे। घर वाले भी चिंता करने लगे। राजू, ये मोबाइल में क्या करता रहता है दिन भर? माँ, एक दिन ये मोबाइल ही हमें सब कुछ दिलाएगा, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। राजवीर को अब एक बेहतर कैमरे की जरूरत थी, लेकिन पैसे नहीं थे। तो उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। रात को 3 बच्चों को मैथ पढ़ाता और जो 1500 रुपए मिलते उनमें से कुछ बचा कर रखता। राजवीर ने समझ लिया था कि इंस्टा पर जो कंटेंट सबसे ज्यादा लोगों को छूता है वो होता है सच्चाई और जज्बात। उसने एक वीडियो बनाया, एक हाथ से दिव्यांग मजदूर जो स्टेशन पर बोरी ढोता था। वीडियो में उसने बैकग्राउंड में धीमा म्यूजिक दिया और कैप्शन लिखा, जिनके पास सब कुछ है वो भी शिकायत करते हैं और जो हाथ भी नहीं वो भी मुस्कुराते हैं। वो वीडियो वायरल हो गया। 1 लाख व्यूज, 10,000 लाइक्स और ढेरों कमेंट्स। राजवीर तो पहली बार एक ब्रांड ने मैसेज किया, भाई हमारी जूस कंपनी का छोटा रिव्यू डाल सकते हो? उसे 500 रुपए मिले, पहली कमाई। राजवीर ने पैसे जोड़कर एक बढ़िया इंटरनेट प्लान लिया और एक सस्ती रिंग लाइट खरीदी। अब उसकी वीडियो क्वालिटी बेहतर हो गई थी। उसने खुद के सामने कैमरा लगाकर मोटिवेशनल वीडियो बनाना शुरू किया। तुम्हारी हालत चाहे जैसी भी हो, अगर इरादा साफ है तो रास्ता मिल ही जाता है। लोगों को उसका अंदाज पसंद आने लगा। उसके फॉलोअर्स 10,000 पार कर चुके थे। अब हर पोस्ट पर ढेरों कमेंट्स आने लगे, भाई आपकी बातों से उम्मीद मिलती है। अब राजवीर इंस्टा पर एक जाना पहचाना नाम बनने लगा था। शहर के लड़के जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे पूछते, भाई एक रील में दिखा दो ना। पर हर कामयाबी के साथ जलन भी आती है। एक दिन किसी ने उसके इंस्टा अकाउंट पर रिपोर्ट कर दिया। अकाउंट 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो गया। राजवीर टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया और वहां अपने पुराने वीडियोस के बैकअप अपलोड करने लगा। 1 हफ्ते में इंस्टा अकाउंट वापस आ गया और इस बार राजवीर के आत्मविश्वास में आग लग गई थी। राजवीर के पेज ने अब 50,000 फॉलोअर्स पार कर लिए थे। हर ब्रांड को वो इंस्पायरिंग यूथ वॉइस लगने लगा था। एक मोटिवेशनल ऑडियो कंपनी ने उसे 15,000 रुपए का डील ऑफर किया। फिर एक एनजीओ ने कहा, आप हमारे अभियान के लिए वीडियो बनाएंगे? अब राजवीर हर महीने 30 से 40,000 रुपए कमाने लगा था। राजवीर ने पहली बार अपने पापा को 5,000 रुपए दिए। पिता की आंखों में आंसू थे। तेरा ये मोबाइल वाला काम अब हमें समझ आने लगा है बेटा। राजवीर ने अपने पैसे से एक डीएसएलआर कैमरा खरीदा, स्टूडियो बनाया और 2 लोकल लड़कों को अपने साथ रखा। तुम लोग शूटिंग में मदद करोगे और बदले में मैं तुम्हें भी ट्रेनिंग दूंगा। अब वो सिर्फ रील्स नहीं बनाता था, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने की कहानियां सुनाता था। एक दिन उसका वीडियो, एक चाय वाले से कैसे करोड़पति बना गया, इंस्टाग्राम इंडिया के ऑफिशियल पेज पर शेयर हुआ। बस फिर क्या था? अब राजवीर ने अपने इंस्टा पेज का नाम रखा इंस्टा मिलियनेयर, क्योंकि अब वो ना सिर्फ पैसे कमा रहा था, बल्कि लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहा था।